कुट्टू यानी बकव्हीट है क्या? अनाज या फलाहार? भारत सरकार ने कुट्टू को अनाज यानी मिलेट्स के रूप में शामिल किया है। तो प्रश्न उठता है कि क्या कुट्टू वाकई में अनाज है? और अगर यह अनाज है तो हम इसको सदियों से आज तक व्रत में क्यों खाते आ रहे हैं? क्या है भारत सरकार द्वारा जारी मिलेट्स लिस्ट? वर्ष 2023 अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार की मिलेट्स लिस्ट में 10 तरह के मिलेट्स को शामिल किया गया है। भारत सरकार मुख्यतः इन 10 तरह के मिलेट्स का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। मिलेट्स की खेती और इनके प्रोडक्ट्स के उपभोग को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी मिलेट्स की लिस्ट में कुट्टू भी सम्मिलित है। ये 10 मिलेट्स हैं: ज्वार यानी सोरगम मिलेट, बाजरा यानी पर्ल मिलेट, रागी या मंडुआ यानी फिंगर मिलेट, कोदो यानी कोदो मिलेट, कुटकी यानी लिटिल मिलेट, कंगनी यानी फॉक्सटेल मिलेट, सावा यानी बार्नयार्ड मिलेट और चीना यानी प्रोसो मिलेट, कुट्टू यानी बकव्हीट और रामदाना यानी अमरांथस। बहुत अधिक पौष्टिकता के कारण कृषि विभाग ने इन्हें पौष्टिक धान्य का नाम भी दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद ने इन्हें कदन्न कहा है। क्या है कुट्टू से बने लोकप्रिय व्यंजन? इन 10 मिलेट्स में से एक है कुट्टू, जिसको सदियों से हम फलाहार के रूप में ग्रहण करते आ रहे हैं। कुट्टू के आटे से उपवास के लिए अनेक तरह के व्यंजन बनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। कुट्टू से बनाए जाने वाले लोकप्रिय व्यंजन हैं कुट्टू की पूड़ी, पराठे, चीला, कचौड़ी, पकौड़ी, हलवा, लड्डू, इडली, डोसा आदि। कुट्टू है सुपर फूड। यह अनेक रोगों से बचाने वाला है। कुट्टू में प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन बी, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज व फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका आटा ग्लूटेन फ्री भी होता है। अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इसे सुपर फूड कहा जाता है। कुट्टू कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च फाइबर का होने के कारण मधुमेह और हृदय रोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को राहत देता है। आयरन अधिक होने के कारण एनीमिया होने से रोकता है। फोलिएट से भरपूर होने के कारण गर्भवती स्त्रियों के लिए अच्छा होता है। अधिक मात्रा में प्रोटीन होने से शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। कुट्टू में उच्च फाइबर होने के कारण पेट भरा भरा सा लगता है और भूख कम लगती है, जिससे वजन कम रखने में कारगर है। कुट्टू में पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं और पूरे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। कुट्टू में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम रखने में मददगार होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिससे सीलिएक रोगियों को राहत मिलती है। क्या है कुट्टू के साइड इफेक्ट्स? कुट्टू में एक बात ध्यान रखने की है कि कुट्टू का आटा सामान्य आटे से थोड़ा अलग होता है। यह कुछ ही महीनों में खराब हो जाता है। लोग अक्सर बिना ध्यान दिए लंबे समय से रखे पुराने कुट्टू के आटे से बने प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग, गैस जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसलिए व्रत खत्म होने के बाद इसे बचा कर रखने की जगह हमेशा फ्रेश आटे का ही इस्तेमाल करें। कुट्टू का आटा भारी और गर्म तासीर वाला होता है, इसीलिए इसे लगातार अधिक मात्रा में न खाएं। ऐसा करने पर कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं कुट्टू है क्या। कुट्टू को अंग्रेजी में बकव्हीट और पंजाबी में ओखला कहते हैं। कुट्टू की खेती मुख्यतया उत्तरी भारत के पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत की नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कुट्टू का संपूर्ण पौधा ही उपयोगी होता है।
तने का सब्जी के रूप में, पत्ती व फूल का दवा बनाने में तथा फल का उपयोग आटे के रूप में किया जाता है। पॉलीगोनेसिए परिवार के कुट्टू के पौधे में गुच्छों में फूल व फल आते हैं। इसके तिकोने चने के आकार के फल के बीज को पीसकर आटा तैयार किया जाता है। इसका आटा व्रत में विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसके आटे से अनेक प्रकार के फलाहारी व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार कुट्टू का किसी प्रकार के अनाज से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह कुट्टू के पौधे के फल के बीजों को पीसकर तैयार किया जाता है। मिलेट्स लिस्ट में क्यों है कुट्टू? फिर प्रश्न उठता है कि भारत सरकार इसको अनाज के रूप में क्यों प्रमोट कर रही है। इसके लिए हम भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी गजट को देखते हैं। इस गजट के अनुसार 8 मिलेट्स फसलों के अलावा कुट्टू और रामदाना को भी इसलिए मिलेट्स की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इनके गुण और पोषक तत्व मिलेट्स जैसे ही होते हैं। अतः इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के दौरान इनको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए मिलेट्स के साथ सम्मिलित किया गया है। इसी कारण भारत सरकार इनका मिलेट्स के रूप में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। पर आप निश्चिंत होकर उपवास में कुट्टू का सेवन करते रहिए, क्योंकि यह अनाज है ही नहीं, यह पूरी तरह से फलाहार है। यदि आप इस चैनल को राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।